अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर, जहां इस युद्ध के डायमेंशन डायनामिक में एक और इजाफा हुआ है। एक ऐसी चिंगारी जो कहीं ना कहीं ऐसी आग को हवा दे सकती है जिसमें पूरा विश्व झुलस सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस और अमेरिका जंग के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। रूस ने अमेरिका पर पहला हमला भी बोल दिया है। ये दावा किया जा रहा है रूस ने अमेरिका के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। देखना यह होगा कि रूस के हमले का जवाब अमेरिका किस तरह से देता है। 2 अलग अलग वर्जन है, ये क्लैश था या क्रैश था, इसकी पड़ताल और इसके अलग अलग वर्जन है। लेकिन हाँ, रूस और अमेरिका आमने सामने जरूर आ गए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया को जिस अनहोनी का डर था वो हो गया। दुनिया की 2 परमाणु महाशक्तियां अब सीधे टकराने को तैयार हैं। रूस बनाम अमेरिका, दहल उठेगा दुनिया का चप्पा चप्पा। यूक्रेन की जमीन पर अब तक अमेरिका के बहुत सारे हथियारों को रूस ने निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका नाराज नहीं हुआ क्योंकि ये हथियार जेलेंस्की के हाथों में थे, जिन्हें जेलेंस्की के जवान रूस पर हमला करने या खुद के बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार अमेरिका के किसी ऐसे हथियार को रूस ने निशाना बनाया जिसे खुद अमेरिकी फौज ऑपरेट कर रही थी। यानी कि अमेरिकी फौज पर रूस का सीधा हमला था। इसी वजह से दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं कि अब अमेरिका रूस के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है और इस जंग की जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। दरअसल बीते मंगलवार को ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर जासूसी ड्रोन एक खुफिया ISR मिशन पर था। उसी वक्त 2 रूसी लड़ाकू जेट्स ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर उसे समंदर में क्रैश करा दिया। रूसी हमले की ये सारी हरकत अमेरिकी ड्रोन के कैमरों में कैद कर ली गई और अमेरिकी फोर्स के कमांड सेंटर भेज दी गई। इसी वीडियो के आधार पर अमेरिका ने रूस पर संगीन आरोप लगाए हैं। What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. We assess that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well. To our knowledge, well, we know that the Russian aircraft did land. I'm not going to go into where they landed. अमेरिका का ये खतरनाक जासूसी ड्रोन अपने साथ हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया कि हमले के वक्त MQ-9 हथियार से लैस था या नहीं। अमेरिका का कहना है कि जिस वक्त ड्रोन पर हमला हुआ उस वक्त वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था, लिहाजा रूस को अमेरिकी ड्रोन पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं था। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि रूस को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों तोड़ा और अमेरिकी ड्रोन पर हमला क्यों किया। इस बारे में रूस ने प्रतिक्रिया दी है कि अमेरिका जिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपने ड्रोन की उड़ान भरने की बात कह रहा है वो झूठी है, क्योंकि ब्लैक सी में समूचा जल क्षेत्र विवादित है और विवादित इलाके में जासूसी करना कानून का उल्लंघन है। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने इस मामले में बड़ी मजबूती के साथ रूस का पक्ष रखा और ये भी कह दिया है कि रूस अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता है। Problems regarding international waters. You see that, for example, we consider Crimea as a part of the Russian Federation. The United States does not recognize this status. And of course it's contradiction, but does it mean that it's necessary to provoke Russian Navy or Russian Air Force on this issue? We have to be very cautious regarding our actions, taking into account what is going on in eastern part of Europe. अमेरिका को रूस का साफ इशारा है कि वो ब्लैक सी से दूर रहे, नहीं तो रूस आगे भी ऐसा ही करेगा। दरअसल किसी भी देश की सीमा से समुद्र के भीतर 50 नॉटिकल माइल तक उस देश की समुद्री सीमा होती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है। अमेरिका का मानना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में था,
लेकिन रूस का कहना है कि क्राइमिया पर कब्जे के बाद उसकी समुद्री सीमा में विस्तार हुआ है, जिसे अमेरिका मान्यता नहीं देता है, और विवाद की जड़ भी यही है। शायद रूस ने अमेरिका का ड्रोन गिराकर पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि क्राइमिया उसका है, और इस सच्चाई को पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए। सवाल है कि क्या अमेरिका चुप बैठेगा? रूस के इस हमले का जवाब अमेरिका कैसे देगा? क्या अमेरिका अब ज़ेलेंस्की को F-16 देने पर राजी होगा? क्योंकि अब रूस और अमेरिका के बीच क्राइमिया पर कब्जे को लेकर ठनती नजर आ रही है। काला सागर में अमेरिका और रूस के टकराव के बाद विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दोनों देश दुनिया की महाशक्तियों में गिने जाते हैं। आइए अब आपको दोनों देशों की ताकत के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले आपको दोनों देश की जमीनी ताकत के बारे में बताते हैं। रूस के पास एक्टिव सैनिक 9 लाख तो अमेरिका के पास 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक की बात करें तो रूस के पास 20 लाख तो अमेरिका के पास 9 लाख हैं। रूस के पास 2927 तो अमेरिका के पास 2645 टैंक्स हैं। तोपों में अमेरिका रूस पर भारी नजर आ रहा है। रूस के पास 4894 तो अमेरिका के पास 5123 हैं। अब आपको समुद्री ताकत के बारे में बताते हैं। रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइल वाली परमाणु पनडुब्बी 11 हैं तो अमेरिका के पास 14 हैं। गाइडेड मिसाइल सबमरीन रूस के पास 38 हैं तो अमेरिका के पास 51 हैं। रूस के पास 1 विमान वाहक है, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, वहीं अमेरिका के पास 11 विमान वाहक हैं। क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और जंगी जहाज रूस के पास 31 हैं तो अमेरिका के पास 113 हैं। तो यानी नेवल फाइट में अगर आप देखें, नौसेना के हिसाब से देखें तो अमेरिका रूस पर बहुत भारी पड़ता है। अब आपको दोनों की क्षमता के बारे में भी बताते हैं। रूस के कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट 1172 हो तो अमेरिका के पास 1574 हैं। बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करें तो रूस के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट 76 हैं तो अमेरिका के पास 66 हैं। वहीं रूस के पास 339 अटैक हेलीकॉप्टर हो तो अमेरिका के पास 339 हैं तो यहां बराबरी हो जाती है। ड्रोन्स की बात करें, अमेरिका रूस से काफी आगे है। रूस के पास 50 ड्रोन है तो अमेरिका के पास 416 ड्रोन है। तो कहीं ना कहीं ड्रोन टेक्निक्स और नौसेना में अमेरिका रूस पर भारी पड़ता है। लेकिन परमाणु जखीरे की अगर बात करें तो फिर जखीरे की बात करें तो वहां रूस अमेरिका पर भारी पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पुतिन क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये कोई नहीं जानता। पुतिन की सोच क्या है, ये कोई नहीं जानता। रण क्षेत्र में व्लादिमीर पुतिन किस पर भरोसा करते हैं, ये भी किसी को खबर नहीं। कल साइबेरिया दौरे पर रहे व्लादिमीर पुतिन अचानक ही जंगी हेलीकॉप्टर के कारखाने पहुंच गए और जंगी हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में जानकारी लेने लगे। यहां पुतिन ने सिम्युलेटर का प्रयोग भी किया और हेलीकॉप्टर उड़ाने में हाथ भी आजमाया। नाटो के सामने रूस घुटने नहीं टेकेगा, ये बात पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं। और यूक्रेन के आसमान में रूसी हथियारों की धमक हर पहर सुनाई देगी, ये दावा भी कर चुके हैं। इस तस्वीर को देखिए, जगह है दक्षिणी साइबेरिया, जहां के हेलीकॉप्टर कारखाने में पुतिन बिना किसी इत्तला के खुद जा पहुंचे हैं। जंगी हेलीकॉप्टर पर खुद हाथ आजमा रहे हैं और अधिकारियों के साथ उसके दम को भी जान रहे हैं। उआन ओडे कारखाना बोर्याथिया। पुतिन बिना किसी पूर्व सूचना के दक्षिण साइबेरिया के इस जंगी हेलीकॉप्टर के कारखाने में पहुंच गए। क्रेमलिन इस प्लांट को रूसी हेलीकॉप्टर के प्रमुख कारखानों में से एक बता चुका है। यहां पुतिन ने कारखाने के सिम्युलेटर का इस्तेमाल करके एक हेलीकॉप्टर उड़ाने में अपना हाथ आजमाया। वॉर रूम से निकलकर पुतिन के जंगी हेलीकॉप्टर के कारखाने में आने के कई बड़े संकेत हो सकते हैं। संकेत नंबर 1, महायुद्ध में दम भरने वाले हैं। संकेत नंबर 2, यूक्रेन पर बारूद की बरसात तेज होगी। संकेत नंबर 3, मिसाइलों के बाद अब हेलीकॉप्टर से अग्निवर्षा होगी। संकेत नंबर 4, जंगी हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की जमीन छलनी होगी। पुतिन कभी युद्ध विराम की बात करते हैं तो कभी युद्ध तेज करने का इशारा देते हैं। पुतिन आज आखिर क्यों खुद बारूद खाने में जा पहुंचे?
गए तो वहां खुद हथियारों का जखीरा क्यों देखा? दम दिखाने वाले जंगी हेलीकॉप्टर की जानकारी क्यों ली? गोदाम में रखे हथियारों के बारे में क्यों जाना? बारूद की तादाद और नए हथियारों की जानकारी क्यों जुटाई? यहाँ पुतिन ने युद्ध नीति को समझाया और आगे की रणनीति को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। पुतिन जिस कारखाने में थे वो Mi-8 AMT, Mi-171, Mi-171A2 हेलीकॉप्टर बनाने के मामले में हुनरमंद कहा जाता है। पुतिन का बारूद खाना। हेलीकॉप्टर कारखाने के दौरे पर रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन दावों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटकों के लिए यूक्रेनियन जिम्मेदार थे। Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты. Причем поддержаны всей мощью государства, которое располагает определенным. हथियारों के गोदाम में पुतिन की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी पुतिन ने अपने बारूद खाने का निरीक्षण किया था और दुश्मनों के सामने आंख तर्राई थी।